Chapter 7 Integrals Exercise 7.1. Dear student, today we will discuss Chapter 7th Integrals Exercise 7.1. Question first are given. Find and antiderivative or integrals of the following functions by the method of इंस्पिरेशंस, यानी कि इनको जो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को मेथड ऑफ इंस्पिरेशन से करेंगे, यानी कि एंटी डेरिवेटिव है ये, इसको वो कहते हैं इंटीग्रल्स। इन क्वेश्चंस फर्स्ट में क्या है, ये गिवन है कि sin 2x यानी कि इंटीग्रेशंस sin 2x ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मीन्स समाकलन। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, जिस चीज़ को जानते हैं उसको राइट डाउन करेंगे। वो जो जानते हैं हम जानते हैं d/dx यानी कि cos ऑफ 2x। यहाँ पे क्या है, sin 2x है, इसका अपोजिट क्या होता है, cos ऑफ 2x होता है cos 2x से होता है -2 sin ऑफ 2x। इस तरह से करेंगे, यानी कि sin का होता है cos, ठीक है। इसको अपनी d/dx क्या होता है, जो पहले हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, cos 2x से क्या होता है, cos 2x का होता है -sin 2x और d/dx के 2x से कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx इसको इधर ले आएंगे, यानी कि d/dx और राइट डाउन करेंगे -हाफ cos ऑफ 2x, यानी कि ये -हाफ को इस साइड ले आएंगे। ये किससे बचेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको राइट डाउन करेंगे sin 2x, तो यहाँ बच क्या बचेगा है sin 2x। अब इसमें क्या है कि ये -1/2 यहाँ राइट डाउन कर दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे sin 2x, इसको क्या लिखेंगे sin 2x लिखेंगे। अब हमें पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका sin 2x का, मीन्स क्या है sin 2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल टू क्या है -हाफ cos 2x प्लस c। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, मीन्स क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस तरह से राइट डाउन आप करेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, ये है cos 2x। जैसे sin 2x किया वैसे cos 2x से क्या होता है, इसका होता है d/dx sin 3x, यहाँ पे 3x है, sin 3x होगा 3 cos 3x, तो d/dx 1/3 sin 3x हो जाएगा cos 3x। इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड आर गिवन। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, जैसे इंटीग्रेशन क्या है e⁻2x ऑफ dx, यानी कि जो है वी नो दैट हम क्या जानते हैं d/dx, पहले राइट डाउन कर दो d/d, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2। देखो e⁻x क्या होता है 1/2 e⁻2x होता है, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है 1/2, राइट डाउन कर सकते हैं प्लस सी है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि d/dx क्या राइट डाउन करेंगे कि हाफ e⁻2x, हाफ यानी कि d/dx e⁻2x, यहाँ पे क्या है 2x से e⁻2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻2x d/dx यानी कि 2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e⁻x से होता है e⁻x, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x से, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें e⁻2x है, तो ये 2 यहाँ ले आएंगे, यानी कि d/dx है हाफ e⁻2x इक्वल टू कितना हो जाएगा e⁻2x। इस तरह से आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, अगर इसका e⁻2x ऑफ dx इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स क्या है, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ये कितना आ जाएगा, हाफ e⁻2x प्लस c। क्वेश्चन फिफ्थ आर गिवन, इंटीग्रेशन sin 2x -4 e⁻3x dx। अब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे राइट डाउन करते हैं, जैसे इसको करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन sin 2x अलग अलग करेंगे dx -4 इंटीग्रेशंस ऑफ e⁻3x ऑफ dx। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2 cos 2x,
ठीक है, माइनस। और इसको क्या कर सकते हैं, वो इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, आपको पहले बताने का प्रयास करेंगे कि जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशंस 1। क्या कर दिया, इक्वेशंस 1। अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स इसका है। कॉस का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, यानी कि कॉस 2x डी एक्स राइट डाउन करो, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, -2 साइन 2x। कॉस का क्या होता है, साइन 2x होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन x होता है। डी अपॉन डी एक्स का क्या होता है, -2, ठीक है। इस तरह से अब इसको क्या है, 1/2 को इधर ले आएंगे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स है -12 cos 2x। तो ये चीज़ यहाँ आ गई, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू साइन 2x, यानी कि साइन 2x से जो इंटीग्रेशंस होता है इसका ये निकलता है। यानी कि अगर इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, इंटीग्रेशंस साइन 2x dx इक्वल टू हो जाएगा -12 cos 2x cos ऑफ 2x। ये आ गई आपकी इक्वेशंस ऑफ 2। अब ऐसे किसको करेंगे, और d अपॉन डी एक्स इसको e की पावर 3x, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 3x, इसका डिफरेंशियल e की पावर x होता है, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। x किसको माना हमने, 3x को माना। आपको डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स हैं, डी अपॉन डी एक्स, e की 3x हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो है इसको वन साइड ले आएंगे, 1/3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि d अपॉन डी एक्स 1/3 e की पावर 3x, 1/3 e की पावर 3x, ये राइट डाउन कर देंगे। ये हमने राइट डाउन किया, ये कितना आ गया dx, ठीक है, d अपॉन डी एक्स इतना। तो इसको राइट डाउन करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 3x यहाँ बच जाएगा, e की पावर 3x बच जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये इक्वेशन हमने तीसरी मान ली, क्या मान ली, इक्वेशन थी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। अब तीनों इक्वेशन से क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। ये यहाँ पे क्या, तो इंटीग्रेशन साइन 2x है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट इंटीग्रेशन साइन 2x की जगह ये पुट कर देंगे, और इसकी जगह क्या कर देंगे, पुट ये पुट कर देंगे। तो इस चीज़ को हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा इंटीग्रेशंस, ये जो था हमारा इंटीग्रेशंस साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x ऑफ dx इक्वल टू क्या है, -12, क्या है ये, -12 cos 2x cos ऑफ 2x, ठीक है, -4/3 e की पावर 3x प्लस कांस्टेंट, यानी कि c। इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 7 आर गिवन इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x² -1/x² dx होगा। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x² -1 बच जाएगा। अब ये है x की पावर n, इसका अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग करेंगे। x की पावर n होता है x की पावर n+1/n+1, यानी कि 2+1/2+1, और इंटीग्रेशन 1 का होगा कितना हो जाएगा x, यानी कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो x की पावर 3/3 -x प्लस c, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्या है, क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। जैसे ये है इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, तो a² ये है प्लस b² ये है, -2ab, 2 इंटू ए की जगह ये है √x, b की जगह 1/√x है, ये यूज़ कर देंगे। इसका कितना होगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये √x कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा। इसका करेंगे इसका किसका, 1 का 2 का, तो क्या ये आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि 2 × 1 x आ जाएगा, 1/x होता है log x c। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। अब क्वेश्चन 14 में जैसे फॉर एग्जाम्पल आर गिवन इंटीग्रेशन 1 - x √x dx। तो इस √x का मल्टीप्लाई इससे और इससे करेंगे। √x का मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 हो गई, माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1 है। अब इनको सॉल्व करने की बात किया, x की पावर 3/2 ये आ गया, x की पावर हाफ ये आ गया। यहीं पे वही फॉर्मूला लगे, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, यानी कि 3/2 + 1 3/2 + 1,
ये आ जाएगा ऐसे, यानी कि 3/2 और 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा। इसी सीरीज में क्वेश्चन 22 आर गिवन इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ है सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इनमें से क्या होगा। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 22 की। यहाँ पे जो गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x⁴ माइनस 3/x⁴। तो ये इस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स की जगह जो है ये गिवन है, तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x⁴, इसका क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x³ और dx। ठीक है, माइनस 3 इंटीग्रेशन क्या 1/x⁴, यानी कि x⁴ कितना हो जाएगा -4 ऑफ dx। अब वहाँ पे यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा x⁴n+1 बाई n+1, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 4x⁴ कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 x⁴ -4+1, यानी कि x⁴ -3 बाई कितना हो जाएगा -3 x⁴ -3 बाई -3, यानी कि जो होता है फॉर्मूला x+1, यानी कि -4+1 हो जाएगा -3 है प्लस कॉन्स्टेंट c है। अब यहाँ पे जो निकल के आएगा x⁴ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁴ माइनस यहाँ पे जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है चल -1 से क्या हो जाएगा प्लस x⁴ कितनी हो जाएगी 3, x⁴ -3 को लिखेंगे 1/x⁴, यानी प्लस c। मीन्स क्या है, इस तरह से आया है। इसको जैसे हमने क्या बोले इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू क्या है, व्हेन f2, यहाँ पे गिवन है व्हेन f2 इक्वल टू क्या है 0, यदि f2 क्या है 0 है, तो मीन्स क्या है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस c इक्वल टू क्या है 0। यू कैन राइट डाउन f2, x की जगह क्या रखेंगे 2 पुट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2, तो 2⁴ यानी 2 to 4 4 to है, यानी कि 2⁴ पुट करेंगे प्लस 1/2⁴ प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 2⁴ होता है 2 to 4 4 to 8 है, 2 to 4 4 4 16, इस तरह से यहाँ 2⁴ क्या है पूरी आ जाएगी 16 प्लस 2 to 4 4 to 8 1/8, ठीक है प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका एलसीएम लेंगे c इक्वल टू कितना आ जाएगा -129/8। अब इस वैल्यू को किस इक्वेशन में रखेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट कर देंगे, यानी कि सबस्टिट्यूट पुटिंग वैल्यूज ऑफ c, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसको हमने पुट किया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है x⁴, ठीक है प्लस 1/x⁴ है माइनस c की जो वैल्यू आई 129/8, ये c की वैल्यू आई है। मीन्स ये इस तरह से आंसर आ गए हैं। तो ये मीन्स ऑप्शन ए क्या है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Thank you watching this video. Please like, comment, share and subscribe.